process, I would invite all the candidates who are present here to deliver their speech. The candidates and their spokesperson would be given 10 minutes, and they can divide this 10 minutes among themselves. And a warning bell would be given at the end of 8 minutes, and final bell would be at 10 minutes. Now I invite Dilip Kumar to deliver his speech. साथियों, मैं स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार दिलीप कुमार पश्चिम बंगाल की किसान मजदूर जनता के संघर्ष को सलाम करता हूं और कल के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। मैं आयशा अमन वामपंथ के अवसरवाद तथा वैचारिक पतन पर अफसोस व्यक्त करता हूं। आयशा का सफाई के साथ अवसरवादी गठबंधन एक दिवालियापन है। ये एक अनेक सैद्धांतिक एवं नैतिक पतन को दर्शाता है, क्योंकि यह वही आयशा है जो सिंगूर और नंदीग्राम के खुली मंजर पर सफाई को गाली देते हुए राजनीति में आई। मौजूदा समय में दक्षिण पंथ की झूठी सामाजिक समरसता तथा वामपंथ की सामाजिक न्याय की बात महज एक छलावा है। मैं देखता हूं कि रोहित बिमला के सपने को बेचने वाला वामपंथ और घड़ियाली आंसू बहाने वाला दक्षिण पंथ कुछ अपवादों को छोड़कर सवर्ण प्रतिनिधियों को ही प्रश्रय देते आए। बड़े शर्म की बात है कि पूरे देश में घूमकर रोहित को न्याय दिलाने तथा फांसीवाद से लड़ने की वकालत करने वाला वामपंथ और सामाजिक न्याय की हत्या करने वाला दक्षिण पंथ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में वामपंथ द्वारा किसी भी वंचित तबके को महत्वपूर्ण उम्मीदवार न बनाना अपने आप में इनके ब्राह्मणवादी चरित्र को उजागर करता है। मैं इस संघ के दौरान से पूछना चाहता हूँ कि आदमी की लाश पर गौरक्षा करने वालों, ऊना में दलितों को बर्बरता के साथ पीटने वाले नरबक्षी देश को किधर ले जाना चाहते हैं? क्या इनके विकास का ही मॉडल? लिंग 2, हॉस्टल, वाईफाई एवं वाईवा जैसे तमाम मुद्दे पर वामपंथ एवं दक्षिणपंथ दोनों पिछले 5 साल से छात्रों को ठगते आए हैं। प्रगतिशील कहे जाने वाले जेएनयू कैंपस की विडंबना यह है कि वंचित समाज से आने वाले छात्रों को भेदभाव एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ ओबीसी एवं दलित माइनॉरिटी की शिक्षकों की संख्या न के बराबर है। मैं ओबीसी के एसोसिएट तथा प्रोफेसर पदों पर आरक्षण लागू कराने का डिमांड करता हूँ, क्योंकि इसके बिना सामाजिक न्याय की कल्पना एक बेमानी साबित होती है। मैं प्रोफेसर अमिता सिंह की नस्लवादी, जातिवादी एवं जेंडर विरोधी टिप्पणी को छात्र समुदाय की तरफ से निंदा करता हूँ। दलित मुस्लिम शिक्षकों को देशद्रोही कहने वाली तथा नॉर्थ ईस्ट से आने वाली लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट कहने वाली प्रोफेसर अमिता सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए एवं उसकी जाँच की मांग करता हूँ। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी सत्ताधारी वर्ग भाजपा कांग्रेस लेफ्ट ने आदिवासियों की सरहद में पहुंचा दिया है कि दाना मांझी से आदिवासी अपनी पत्नी की लाश कंधे पर ढोने को मजबूर है। साथियों, मैं कश्मीर में हो रहे राजकीय हिंसा का विरोध करता हूं। मैं पायलट और बुलेट के प्रयोग को तत्काल प्रभाव से खत्म करने तथा नॉर्थ ईस्ट एवं कश्मीर से अफसपा हटाए जाने की मांग करता हूं। मैं कैंपस के छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 9 फरवरी घटना के बाद मौजूदा संघीय सरकार द्वारा फांसीवाद हमले के खिलाफ मोर्चा संभाला। मैं इन छात्रों का शुक्रगुजार हूं जो मेरे साथ पहले दिन से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। फांसीवादी हमले के बाद अंडरग्राउंड लेफ्ट रंगरूटों की भी मैं निंदा करता हूं। मैं यदि चुनकर आता हूं तो संघीय सरकार तथा फांसीवाद के खिलाफ जन मोर्चा के साथ संघर्ष करूंगा। साथियों, इसके साथ साथ हमारे कुछ डिमांड भी है जो मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ। जातिवाद के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरीके से जो अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत करता हूं। साथियों, इस कैंपस का कुछ इशू है जिससे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये कोई लिखा रटा कोई भाषण नहीं है, ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस से 2011 से मैं इस कैंपस में हूँ। मैं तमाम पदों पर रहा हूँ। मैं हॉस्टल का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हॉस्टल के कमेटी मेंबर रहा हूँ, मैं क्लास का एसएफसी रहा हूँ। तो मैं अभी पिछली बार मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज काउंसलर भी रहा हूँ। तो मुझे काम करने का अनुभव, मुझे काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। मैं उसके आधार पर कुछ समस्या को नोट डाउन किया हूँ जो मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ। जैसे हेल्थ सेंटर की समस्या, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, न एक्सरे की मशीन है और फीवर के नाम पे आपको पैरासीटामोल दिया जाता है। वहाँ पर जाइए, आपको आधे घंटे 2 घंटे बैठना पड़ता है। वहाँ डॉक्टरों की बहुत तरीके से अनकॉन्शियस तरीके से वहाँ कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है। सीएमओ सुबह के समय आता है। मैं डिमांड करता हूँ सीएमओ को सुबह के समय, लंच के बाद और लंच के पहले दोनों टाइम सीएमओ को आना पड़ेगा तथा कुछ डॉक्टरों को यहाँ बदलना पड़ेगा। तो डॉक्टर बिना देखे ही आपका पता, आपके रोग का
का पता लगाए बिना ही वो जाकर के दवा लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फेलोशिप का मामला है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से करंट सरकार, मोदी सरकार नॉन नेट फेलोशिप को हमारे कैंपस से डिसकंटिन्यू किया है। उसकी लड़ाई हम लोग ऑक्यूपाई यूजी से लेकर अभी तक जो फरवरी का घटना हुआ हम लड़ते आ रहे हैं। मैं डिमांड करता हूँ कि वो नॉन नेट फेलोशिप को जो हमारा बढ़ाने का जो वादा है, हमारा बढ़ाने का जो एजेंडा है, उसको पूरा किया जाए। रही बात फेलोशिप की, चाहे एमसीएम हो, चाहे नॉन नेट फेलोशिप हो, चाहे कोई नेशनल फेलोशिप हो, उसका जो डिस्पर्समेंट होता है, उसमें जो डिले होता है, मैं डिमांड करता हूँ कैंपस के द्वारा, यहाँ के अथॉरिटी के द्वारा मैं उसको उठाऊंगा और जो फेलोशिप का डिस्पर्समेंट है वो समय पे हो, जिसका समय निर्धारित किया गया है। जो रेट का फॉर्म आता है, रेट का जो फॉर्म आता है इसमें एमसीएम के लिए, मैं उसको खत्म करने का डिमांड करता हूँ। साथियों, यहाँ पर जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से तथा मुस्लिम छात्रों की समस्या है, आप देखिए जो मुसलमानों का 5% माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट है। आपको नहीं लगता इस कैंपस को, जिसको सोशल जस्टिस का कैंपस कहा जाता है, यहाँ पर मुसलमान खाली अरबी पढ़ता है, मुसलमान खाली पर्शियन पढ़ता है, मुसलमान खाली जो जापानीज पढ़ता है। मुसलमान हम चाहते हैं मुसलमान साइंस भी पढ़े, मुसलमान सोशल साइंस भी पढ़े, मुसलमान इकोनॉमिक्स भी पढ़े, मुसलमान पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े। क्यों मुसलमान पर्शियन अरबिक उर्दू में आता है? हमें कहते हैं, मेरा डिमांड है कि माइनॉरिटी डिप्राइवेशन 5 पॉइंट डिप्राइवेशन लागू करवाने की मैं पूरी तरीके से मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इस कैंपस में अभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो वर्तमान सरकार आई है, इनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए वाइस चांसलर जगदेश कुमार, यहाँ पर सिक्योरिटी वालों से जो नए नए विद्यार्थी आए हैं उनको टारगेट करके उनके साथ ये लोग हरासमेंट करते हैं। अभी आपको बता दूं, इस कैंपस में जो हमारे कैंपस की सुरक्षा करता रात और दिन, इस रात और दिन सुरक्षा करता है सिक्योरिटी, उसके लिए यहाँ पर कोई बेसिक सुविधा नहीं है, उनका पूरा जो सैलरी दिया नहीं जाता है। अभी उनके साथ अभी 2-4 दिन पहले यहाँ का जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है वो मारपीट करता है। उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट, हमारा पिछड़ा यूनियन जाता है वहाँ प्रोटेस्ट करता है। उसके बाद हम लोग उनके मीटिंग में बार बार उनके साथ लगे हुए हैं, उनको जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। लेकिन हमें वादा करते हैं कि कैंपस हमेशा अन्याय के खिलाफ, अनजस्टिस के खिलाफ लड़ा है और लड़ता रहेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जो अभी अमिता सिंह का जो आया है जेंडर पर जो डोजियर आया है, हम लोग पहले भी खड़े थे, इस बार भी खड़े हैं। साथियों, इसके साथ आप देखिए बीए के ड्रॉप आउट में लैंग्वेज के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। आप चेक कर लीजिए, आपको डेटा में दे सकता हूं किस प्रकार का ड्रॉप आउट एक बिहार यूपी से आने वाले छात्रों का, गरीब क्षेत्रों से आने वाले छात्रों का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इस कैंपस में जो ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर है, किस तरीके से नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। आप साथ में पीएचडी करते हैं, साथ में एमए करते हैं, साथ में जेआरएफ निकालते हैं, लेकिन आपको जब नियुक्ति का समय आता है आपके साइड में लिख जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। एक कहाँ का जस्टिस है? किस प्रकार की जस्टिस आप लाना चाहते हैं? किस प्रकार की सरकार लाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ वर्तमान सरकार के पहले वाली सरकार भी कहीं भी ईमानदारी से काम नहीं किया है। छात्रों का मुद्दा हो या किसी का मुद्दा, हमेशा से शिक्षा के बजट में कट हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी देखिए किस प्रकार से हम लोग को बरकरार भगाया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से मैं एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ, इस कैंपस में जिस तरीके से वामपंथियों और दक्षिणपंथियों ने इस कैंपस में सोशल जस्टिस के मुद्दे को बाहर करके अपनी राजनीति चमकाया है, मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आया सोशल जस्टिस का, माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट का, हेल्थ फैसिलिटी का, आप देखिए बस की क्या है फ्रिक्वेंसी, यहाँ बस की फ्रिक्वेंसी क्या है? 3 घंटे में बस आती है, 2 घंटे में बस आती है। कहाँ के कन्वेनर? यहाँ पर जो कन्वेनर बनाए जाते हैं, आपको बता दूं मीडिया पर्सन को, यहाँ पर सारे सिक्योरिटी कन्वेनर है, ट्रांसपोर्ट कन्वेनर है, आईएचए कन्वेनर है, सीबीसी कन्वेनर है, लेकिन कोई फंक्शन नहीं करता है। साथियों, बताना चाहता हूँ, जितने भी कमेटियां अगर मैं चुन कर आता हूँ, अगर हमको जनता का मैंडेट मिलता है, अगर चुन के आता हूँ, जितनी कमेटियां है उनको मैं फंक्शन करूंगा पूरी तरीके से। प्रशासन से, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार है, किसी और की सरकार हो, उसे कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों के सहयोग से लड़ूंगा और इस कदम को आगे बढ़ाता रहूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।